हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है। तो आपको पहले से ही पता है कि जो हमारा ऑर्बिटल्स होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एस, पी, डी और एफ होते हैं। तो इनका अलग अलग शेप होता है, इनकी अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। एस का अलग, पी का अलग, डी का अलग और एफ का अलग होता है। तो पहले इनको जानने से पहले ये जान लो कि किसी भी परमाणु के पास, देखो ये मेरा परमाणु है जो बीच में यहाँ पे है, ये मेरा क्या है? नाभिक है। तो किसी परमाणु के पास 2 भाग होते हैं। पहला होता है नाभिक, दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश और न्यूट्रॉन यानी कि कोई आवेश नहीं। और उसके बाद इनके जो बाहर का क्षेत्र होता है उनके ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भरते कैसे हैं? देखो, जो नाभिक होता है, नाभिक के बाहर में होते हैं कोष। तो किसी भी परमाणु के पास टोटली कितने कोष होते हैं? वो 8 कोष होते हैं मैक्सिमम। जितने भी अभी तक परमाणु खोजे गए हैं उनमें टोटली 8 कोष पाए गए हैं अभी तक। इनका नाम देखो अलग अलग होता है, के, एल, एम, एन। पहले कोष का नाम के, एल, एम और एन होता है। तो देखो अब जो कोष होता है उस कोष के अंदर होते हैं उपकोष, और उपकोष के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा ये उपकोष है इन्हीं का नाम है एसपीडी एफ। देखो हर एक उपकोष के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे। ये मेरा एसपीडीएफ उपकोष है ना, तो एस के अंदर अलग ऑर्बिटल्स होंगे, पी के अंदर अलग ऑर्बिटल्स होंगे, डी के अंदर अलग ऑर्बिटल्स होंगे और एफ के अंदर अलग ऑर्बिटल्स होंगे। तो एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल और डी के अंदर 5 और इसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो सभी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल होता है उनमें 1 ऑर्बिटल्स है, यानी कि जो एस है उसके अंदर केवल 1 ऑर्बिटल होता है। और जो इनका शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है। तो देखो गोला होगा तो उसमें क्या होगा, जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जो जेड अक्ष होंगे वो सभी तीनों वहाँ पाए जाएंगे। इसका मतलब यही होता है। देखो गोला और वृत्त अलग अलग होते हैं। वृत्त को ही हम लोग गोला ही कहते हैं, लेकिन वो गोला नहीं होता है। क्या होता है? वो वृत्त होता है। वृत्त के अंदर 2 अक्ष होते हैं और गोला के अंदर 3 अक्ष होते हैं। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया? वो गोलाकार हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे है यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या है बच्चों? पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। इनका नाम T1 होता है। टी मतलब ट्रिपलेट, 3 चीज़ें एक जगह बनेंगी तो ट्रिपलेट होगा। तो T1 1 क्यों दिए अभी आगे बताएंगे। देखो इनका शेप कैसा होता है? डम्बल होता है, डमरू के आकार का होता है। डमरू देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखो ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो यहाँ पे है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है वो डबल डम्बल, यानी कि इसमें 2 डम्बल दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे 2 डम्बल दिख रहे हैं ना, 2 डम्बल दिख रहे हैं, 2 डम्बल दिख रहे हैं। देखो जो इनका नाम होता है वो नाम क्या क्या होता है? इनका नाम ये है कि देखो यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये अपने पास डी के अंदर टोटली 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये पांचों के नाम हो गए। देखो यहाँ पे जो 5 है उनमें 3 कुछ एक जैसे होंगे, 2 कुछ एक जैसे होंगे। अभी आकृति को देख कर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि 3 जो है एक जैसे हैं, इसलिए इनको नाम क्या देंगे? ट्रिपलेट यानी कि टी देंगे। इसके पहले हम लोगों ने पी में 1 दिया था ना, यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, अब देखो जहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ होती हैं उसे डबलेट यानी कि ई कहते हैं उसे। ठीक है, देखो जो यहाँ पे हमारे ये 3 थे, ये जो ये 3 वाले थे, इनके देखो ये शेप रहे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देखो जो तीनों शेप है, की जो तीनों आकृतियाँ हैं, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, बस इनका अक्ष बदला हुआ है। जो इनका एक्सिस है वही चेंज है, बाकी सब कुछ क्या है? देखो सब कुछ सेम लग रहे हैं, इसलिए इनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सा? टी यानी कि T2। अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट जो है वो डी का ही देखो 2 अलग पार्ट है। देखो ये दोनों कहाँ है? देखो वो तीनों कहाँ थे? ये तीनों अक्ष के बीच में थे,
अब जो ये दोनों है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जो डी जेड स्क्वायर, ये दोनों कहाँ हैं, अक्ष के ऊपर हैं। दो डंबल दिख रहे हैं ना, अक्ष के ऊपर, ये उनसे अलग है, वो अक्ष के बीच में थे, ये अक्ष के ऊपर हैं। और देखो यहाँ पर डी जो जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड के ऊपर ही 2 बार बना है, एक बार बना दिया और दूसरा नहीं दिखता, उसके पीछे होता है, इसकी वजह से ये हमने ऐसे लगा दिया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, इसके आगे है नेक्स्ट और लास्ट है एफ ऑर्बिटल। जो एफ ऑर्बिटल्स है इनके देखो, इनमें 7 होते हैं, टोटली कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखो जो इनका शेप है वो अभी तक डिटरमाइन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, देखो एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत ही जटिल होने के कारण अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो एफ ऑर्बिटल का कोई शेप नहीं होता है, केवल एस का होता है, पी का होता है और डी का होता है। तो बच्चों अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।